देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। देवास जिले में किसान की खेती के ऊपर शासकीय बुलडोजर चलाते हुए खेती उजाड़ दी गई। साथ ही दर्जनों हरे भरे पेड़ को भी उखाड़ फेंका गया। दरअसल बीते शुक्रवार सुबह प्रशासनिक अमले के साथ 4 थाना पुलिस बल और फॉरेस्ट विभाग का अमला शासकीय जमीन छुड़ाने देवास जिले में ग्राम पंचायत कमलापुर में जा पहुंचा। कार्यवाही करते हुए जहां करीब 10 बीघा हरी भरी खड़ी फसल को बुलडोजर से नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, खेत पर ही करीब दर्जन भर जाम और नींबू के पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें भी उखाड़ फेंका गया। बताया जा रहा है कि यहाँ जमीन वन विभाग के अंतर्गत आती है, जिस पर अवैध तरीके से खेती की जा रही थी। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि यहाँ जमीन नबू खान की है, जिस पर कुछ आपराधिक प्रकरण दर्ज है, जिसके चलते उसकी जमीन पर यह कार्यवाही ठीक है। लेकिन इस जमीन पर दूर दूर तक नबू खान का लेना देना भी दिखाई नहीं दिया। जमीन पर हल जोतने वाला सीताराम पिता भागीरथ जाति आदिवासी व्यक्ति अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ 10 वर्षों से जमीन पर रहकर और खेती कर रहा है। पूर्व में सीताराम हरसूद खंडवा क्षेत्र में खेती बाड़ी करता था। डूब क्षेत्र के चलते उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। सीताराम अपने परिवार के साथ कमलापुर आकर बस गया। वर्तमान कार्यवाही में सीताराम की खेती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसका सदमा उसके पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। जमीन के साथ नबू खान का नाम जोड़े जाने पर जब संबंधित वन मंडल अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने विवेचना करने की बात कही है। इसके अलावा मिश्रा ने पेड़ काटने की घटना पर साफ तौर पर इंकार कर दिया, जबकि मौके पर दर्जनों जाम और नींबू के पेड़ उखड़े पड़े हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बिना सूचित किए किसान की खेती उजाड़ दी गई और उसका रोजगार छीन लिया गया। हमारी फसल क्यों उजाड़ना कि हमने नहीं के साहब मत ये उजाड़ो, तुम मशीन मत चलाओ हमारी फसल, हमने महंगा मूल को बीज लाई के बोयो, जब भी उनने सुनी नहीं हमारी। कौन लोग आए थे ये? अब ये फॉरेस्टर थी, पुलिस थी। कब से आप यहाँ पर कब जमीन आकर जोत रहे हो? हमका तो 15 साल होगा। तो ये पुलिस ने क्यों नष्ट कर दिया यहाँ पे? हमारे चने गाँव में मशीन चला दी और सब झाड़ पौधे उखाड़ दी। हम कहीं नहीं जाता, हमारी फसल को नुकसान हमको चाहिए, जो हमका हर जानों हमारी फसल नुकसान है उसको चाहते हो आप ये सब? जिन्हें नुकसान करे उनसे। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं आप बताएं? और काय कहना चाहूँ, हम तो गरीब आदमी है भैया, हम मुसीबत कमा रहे हैं। अब डूब से उधर से आया और इधर भी डूब में आया थी, हमें नुकसान कर दिए। इसमें कोई किसी अपराधी का केकर तोड़ा गया है कि उसकी जमीन थी, उसका कोई लेना देना है जमीन से? क्या है? नहीं, कहीं लेना नहीं कहीं देना। तो आपकी जमीन होके फिर कैसे तोड़ दी? आपने उनको कागज वगैरह दिखाए थे? हाँ, कागज तो बताया था उन्होंने, देखा भी नहीं कागज हमारा। कुछ भी नहीं? आपकी सुनी कुछ? हाँ हाँ, कहीं नहीं सुनी। क्या नुकसान कर दिया आपका? अरे साहब, यह पूरी फॉरेस्टर पूरी पुलिस ने मिल के अब नबू को उनको कोई लपड़ होती है, मैं कहीं नहीं मालूम। मैं तो जमीन जोत के बैठे तो मैं कहीं थोड़ी मालूम थी कि इतनी बड़ी हरकत होएगा साहब। सारी फसल पूरी नष्ट कर दी मैंने उनके। यहाँ तक कि साहब मैं आपका हाथ जोड़ू, मैंने कहा मैं हमारी फसल को हरजानो दिला दो, नहीं तो मैंने कहा फसल छोड़ दें, फसल काट के तुम्हारी जमीन छोड़ देंगे। और काई क्यों? मैंने कहा साहब क्यों अभी कितने साल से कर रहे हो यहाँ पर? देखा तो होगा साहब, उसका बाप जिंदो जब से ही मारो कब्जो से पर मैं छोड़ छाड़ के और चले जाऊँ और आ जाऊँ, छोड़ के और चले जाऊँ और आ जाऊँ, बस ये करते रहे। 15-20 साल का? हाँ, 15-20 साल से चल रहे साहब। उसको बाप जिंदो जब की बात है, आजकल की थोड़ी जी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को क्या बोलना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाह रहा हूँ साहब, तुम हमको एक चीज राशन ला कर झेर दे दो, पूरा घर परेशान होगा। हमको एक तो नरद हमारी लोग खूब पूछ रहा है, हमको बहुत इतनी तकलीफ में दे दी कि हम बता नहीं सकता। शिवराज सिंह कह रहा, बोले नहीं मैं पट्टे दो नहीं ये दो, तो तूने कौन सा हमारा आज तक राशन कार्ड नहीं बनो यहाँ को ना मुझे को कहीं भी नहीं बस बना कर दियो, तो कौन सी हमारे साथ में अच्छो कर दियो। तो अभी अगर हरजाना नहीं देंगे, पट्टा नहीं देंगे तो क्या करोगे बताओ? बस ये साहब, मैं तो कहीं नहीं, आप घर जाके यहाँ रोगार पी के सो जाएंगे, परिवार के दिन किसो जा सरकार सभी ने अपन पला न कोई से नहीं पला। आज फसल जैसी मेहनत करी, सारी इतनी मेहनत करी और सब बुजुर्ग से पूरा ही भले मारा ही माता आ रही साली। अब जीवन कैसे जियोगे? अब खेती वेती नहीं रही तो कैसे क्या पार्ट क्या साहब, नहीं रही तो मरना ही है और का ही है, बस इसका सिवा दूसरों काम का ही है। कर्जा वर्जा 2 लाख रुपए कर्जो ला कर फसल बोई तो अभी पैसा कौन दिए? मैं तो गरीब आदमी के सेठ से लेके बनिया से लेके हिस्सा ले करके मैंने कर्जो बाम करो।
क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो? मैं तो सरकार से यही निवेदन चाह रहा हूँ कि साहब या तो वो जमीन दे दे, नहीं जमीन दे तो हमारा कहीं भी करके हमारी कर्जा की देन भुगतान कर दे। सरकार से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। पंचायत में गए इसको लेके, कभी बात करी पंचायत से या कहीं पर? नहीं करी साहब, पंचायत में नहीं गए। क्या क्या करा यहाँ पर आके बताएंगे, क्या क्या तोड़ा फोड़ी करी? हाँ साहब, मेरा पूरा चना फेर दी, मशीन फेर दी, पूरा चना उन्नन, पूरा गेहूं मशीन, पूरा झाड़ जो लगा था वो भी आज 20 साल का झाड़ था, वो भी पूरा झाड़ उनके तोड़ के फेंक दिया। पूरा जाम का झाड़ था, कहीं नींबू का झाड़ था, कहीं कटर का 2-1 झाड़ था, कहीं तुम्हारा ये आम का झाड़ था, सब तोड़ दिया साहब उनने। कौन कौन आए थे यहाँ पर? साहब पूरी फॉरेस्ट स्टेशन पुलिस पूरी थी, 4 थाना की पुलिस थी, जब 4 गांव का तो फॉरेस्ट आपने वाला भी रोका सब नहीं, था। कुछ बताया उनको, कागजात वगैरह बताए कुछ? हाँ कागजात मैंने बताया साहब उनका, मैंने साहब इनकी 3 बीघा जमीन जो थी मैंने मोल ली थी, वह जमीन मोल की वाली बात भी नहीं सही करी। मैंने कहा फसल बेच के मैं उनके रजिस्ट्री करके दे देंगे साहब, मैंने कहा मैं उतनी जमीन की रजिस्ट्री करा लूँगा साहब। उनके खूब समझाए साहब, मान जाओ, तुम्हारा हाथ जोड़ो, तुम्हारा पैर पड़ो, उनका सामने भी खूब गिरा है, पर उन्हें कोई चीज़ का सुनने का तैयार नहीं है। नाम बता दो अपना पूरा। तो सीताराम पिता भागीरथ। सामने देखो भाई, क्या नाम है आपका? सीताराम पिता भागीरथ। कहाँ से आए आप यहाँ से? मैं खास रहवासी नवलखेड़ा साहब, गन्नौर का पास में डूब में गया गाँव में, मूंदी गया, मूंदी मारो ठिकाने नहीं लगे, फिर मूंदी में यहाँ आयो। कितने साल पहले आए थे? मेरे को होगा यहाँ कम से कम, वैसे तो मैं मतलब करीबन होगा मेरे को 15-16 साल होगा, आते जाते करते रहता मतलब। अच्छा अच्छा।